वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूपी जीके में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं एप्लीकेशन से और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कुल 9 है। देखिए कृषि जलवायु प्रदेश है क्या, अगर इस पर बात किया जाए तो जो संपूर्ण भारत है वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसा है, या फिर वहाँ पर जो बरसात है वो किस प्रकार की, इस आधार पर पूरे भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पूरे भारत में कितने हैं? 15। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 जलवायु क्षेत्र हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो भाबर और तराई एक हो गया, बुंदेलखंड है, मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी और अर्ध शुष्क विंध्य क्षेत्र। तो इस तरीके से कुल 9 भाग हैं। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या 9 है और पूरे भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये संख्या कितनी है? ये संख्या है 15। ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पर देखिए दिया किसान बही योजना 1992 में स्टार्ट किया है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है किसान बही योजना, इसकी शुरुआत 1992 में होती है। चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ किया गया था। देखिए चकबंदी क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। चकबंदी का तात्पर्य जैसे मान के चलिएगा कि ये एक गांव है, ठीक, इसमें अब कई लोग रहते हैं। मान के चलिए किसान ए है, किसान ए की थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है, थोड़ी सी जमीन यहाँ पर है। अब इसको कृषि में दिक्कत होता है तो चकबंदी योजना के तहत क्या किया गया, ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके तहत जो भूमि क्षेत्र, जैसे ये 4 अलग अलग क्षेत्र है, इसको एक जगह एकत्रित करके दे दिया गया, तो इसको चकबंदी योजना कहा गया। इसकी शुरुआत जो है ये 4 मार्च 1954 को हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर डेट भी पूछ लेगा तो 4 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया गया था। और इसका जो अधिनियम था उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये 4 मार्च 1954 को स्टार्ट किया गया था और पूरे प्रदेश में लागू किया गया था 1958 में। अगर ऐसा भी प्रश्न बन जाए कि चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में कब लागू किया गया था तो 1958 में। आगे अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, सबसे पुरानी नहर कौन सी? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, ये 1830 ईस्वी में बना था। इस नहर का जो निर्माण है ये शाहजहां ने स्टार्ट करवाया था 1631 में। तो ये भी पॉइंट बन सकता है कि जो पूर्वी यमुना नहर है इसकी निर्माण किसने शुरू करवाई थी, तो शाहजहां ने शुरू करवाया था। कब? 1631 में, और ये बनकर पूरा हुआ था 1830 में। आगे देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी याद रखना चाहिए, लंबाई है 1440 किलोमीटर। तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये पूरे भारत की सबसे, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। आगे किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009, ये सब सीधा सीधा फैक्ट याद रखिएगा। जहां पर विशेष तथ्य होगा तो उसका वर्णन हम लोग करते हुए चलेंगे। किसान रथ योजना 2010-11 में है। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, ये 371 ग्राम प्रतिदिन दूध उपस्थित होता है, 2018-19 का डेट है और ये उत्तर प्रदेश में। और भारत में अगर देखेंगे तो भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन दूध एक व्यक्ति के लिए। अगर यूपी की बात करेंगे तो 371 ग्राम एक व्यक्ति के लिए, और इंडिया में अगर देखेंगे तो 394 ग्राम। ये चीज़ आपको याद रखना है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित हुए। ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोकुल पुरस्कार योजना, ये दुग्ध योजना से जुड़ा हुआ है।
कृषि निर्यात चुन आगरा। देखिए आगरा में क्या है, आलू, यहाँ से आलू का निर्यात होता है। लखनऊ, आम का निर्यात होता है यहाँ से। और सहारनपुर प्रसिद्ध है आम के लिए। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं जो आपको समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। अगर सबसे बड़े उद्योग की बात करें उत्तर प्रदेश में तो हथकरघा उद्योग है। देखिए हथकरघा, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है ये हथकरघा से मिलता है। हथकरघा का मतलब है हाथ से बनाए गए उपकरण, ये हाथ से छोटे मोटे, जैसे मान के चलिए जो कालीन की बुनाई होती, तो अब कालीन की बुनाई हाथ से होती तो हथकरघा में आ गया। जैसे साड़ी, जो बनारसी साड़ी बुने जाते वो हथकरघा उद्योग हो गया। ये सब चीज संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 13 है। तो भारत में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र हैं? 13 हैं। 13 अक्टूबर 2020 तक का ये डेटा दिया गया। प्रथम चीनी मिल, ये प्रतापपुर देवरिया जिले में 1903 में स्थापित किया गया था। देखिए अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो यूपी में जो चीनी मिल है इनकी संख्या सैकड़ों है, ठीक, मतलब 100 से कहीं ज्यादा है। लेकिन जो सबसे पहला ये कब था, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुआ था 1903 में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में, भारत स्टील रोलिंग मिल। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स जो ट्रक का प्लांट है ये लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये भी लखनऊ में है। इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज। वैद्यनाथ आपने जरूर देखा होगा, वैद्यनाथ जो आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण करते हैं और ये खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं। तो ये इसका जो मुख्यालय है या फिर ये जो है जहाँ स्थापित है, नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये भी नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये भी नैनी प्रयागराज में। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, वैद्यनाथ, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, ये तीनों नैनी में है। आयुध और उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना जो कि इफ्को के नाम से जाना जाता है ये आंवला बरेली में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर अमेठी में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दिए औद्योगिक संस्थान। तो औद्योगिक संस्थान के बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी क्लास है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, आप इसे याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस इन सब एग्जाम को टारगेट किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा।